हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विथ केकेएस। जैसा कि आप देखते हैं कि टाइम टू टाइम चाहे जीएस हो, चाहे एप्टीट्यूड हो, रीजनिंग हो, माइक्रो प्रोसेसर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको हर टॉपिक की डिटेल्ड स्टडी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपको हर एक टॉपिक की डिटेल्ड स्टडी आसानी से मिल सके। आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान में एक नया टॉपिक जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। ज्योग्राफी सीरीज का ये अगला वीडियो है और अगर इसी तरीके से आप हर एक सब्जेक्ट का डिटेल चाहते हैं, हर एक टॉपिक का डिटेल, तो चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का हमारा जो टॉपिक है, भारत के भौतिक प्रदेश, यानी इंडिया जो हमारा कंट्री है, ये कई अलग अलग प्रदेशों में इसको वर्गीकृत किया गया है। इसलिए किया गया है क्योंकि भारत का संपूर्ण अध्ययन करना एक बार में ये संभव नहीं है, क्योंकि ना तो पूरी की पूरी भूमि मैदानी है, ना तो पूरी पर्वतीय है, ना तो पठार है और ना ही पूरा तटीय प्रदेश है। तो इसलिए इसको हमने वर्गीकृत किया है। भारत के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र का मतलब है कि जब आप भारत का मानचित्र देखते हैं तो ऊपर का ये जो एरिया रहता है, यहाँ नेपाल से लेकर के ये जो जम्मू कश्मीर से लेकर के ये अरुणाचल तक का ये जो एरिया है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ये अलग वर्गीकरण है इसका, पहला वर्गीकरण। दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि प्रायद्वीपीय यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है तटवर्ती मैदान एवं द्वीपीय भाग। तो ये जो शब्द है द्वीपीय, प्रायद्वीपीय, इन दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए, प्रायद्वीप का मतलब होता है कि ऐसा भूभाग, प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसा भूभाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो। ठीक है, 3 ओर से। अब इंडिया का ये जो पोर्शन है नीचे वाला, ये जहाँ पे कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये स्थित हैं, तो ये इधर क्या है, इसके अरब सागर है, इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे क्या है, हिंद महासागर है। ठीक है, तो ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भाग। ठीक है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार जो है ये दूसरा वर्गीकरण है। द्वीपीय, द्वीप का मतलब होता है ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो। जैसे आप ये देखते हैं कि यहाँ पे नीचे भारत का आप जब मानचित्र देखते होंगे तो नीचे यहाँ श्रीलंका रहता होगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब भी कहीं भी आपने इंडिया का मैप देखा होगा, कहीं पे भी, चाहे एटलस में या कहीं भी आप देखते होंगे, तो वहाँ पे श्रीलंका साथ में मिलता है, श्रीलंका साथ में फ्री रहता है। तो ऐसा क्यों रहता है, ये आप कमेंट्स में करके बताइएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका डिटेल कि भारत के मैप के साथ श्रीलंका क्यों रहता है। हर एक मैप में रहता है, कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि श्रीलंका ना रहे, जबकि वो अलग कंट्री है। बहरहाल इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, ये द्वीपीय का अर्थ है कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा, जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका के चारों तरफ पानी है, तो ये द्वीप कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो वर्गीकरण है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत यानी जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश हुआ, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, राजस्थान के कुछ भाग हुए, तो ये जो भूमियाँ हैं ये आती हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये मैदानी एरिया है, यहाँ पे गंगा, यमुना, गंगा, यमुना, ये बेतवा, चंबल, ये सब नदियाँ जो बहती हैं, ये नदियाँ क्या हैं, ये एक आसपास का जो एरिया है इसको एक विशाल मैदान के रूप में बनाती हैं, जो बहुत ही उपजाऊ भूमि है, तो ये आपका विशाल मैदान कहलाती है। अगला जो हमारा वर्गीकरण है वो है तटवर्ती मैदान एवं द्वीपीय भाग। तटवर्ती मैदान का मतलब है जैसे पश्चिम बंगाल के जो तट हैं, जैसे हल्दिया वगैरह है, तो वहाँ पे जो तटवर्ती मैदान उन्हें बोलते हैं द्वीपीय भाग। यानी ये जो नीचे आप रामेश्वरम के पास देखते हैं द्वीपीय भूभाग जो हैं, तो अंडमान हुआ, निकोबार हुआ, तो ये जो द्वीप समूह हैं द्वीपीय भाग, ये कहलाते हैं, चौथे वर्गीकरण में आते हैं। तो ये 4 तरीके का वर्गीकरण है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा वर्गीकरण किस प्रकार होता है। अब इसमें हम पहला ले लेते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र।
जो पर्वतीय भाग है, यानी आप ये इस तरीके से अगर मैप देखते हैं इंडिया का, तो यहाँ पे नेपाल, फिर इधर असम, अरुणाचल, ये जो भाग है, तो ये जो पर्वतीय भाग है, ये पूरा पर्वतीय भाग एक ही मतलब एक बार में नहीं कहा जाता कि पर्वतीय भाग है, ये 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें ट्रांस हिमालयन, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये 4 भाग में वर्गीकृत किया गया। तो अब हम देखेंगे कि ट्रांस हिमालय क्या है, वृहद हिमालय क्या है, लघु और शिवालिक हिमालय। सबसे पहले हम आ जाते हैं ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। फिर हम आगे आते हैं कि ट्रांस हिमालयन क्या होता है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांस हिमालयन। ठीक, ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में जो सबसे ऊंची चोटियां हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में, जैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, इसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है ये 8611 मीटर है। ठीक है, ये सबसे ऊंची चोटी है भारत की, ये ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ पे जो पहाड़ियाँ आती हैं, जैसे कैलाश, ठीक है, नागा पहाड़ियाँ, ये सभी पहाड़ियाँ आती हैं ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में। ट्रांस हिमालयन क्षेत्र जो है वो सबसे ऊंचे पर्वतों का क्षेत्र है। ठीक है, जो हमारा ये काराकोरम श्रेणी है, ठीक है, ये सब ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में आती हैं। तो हिमालय का जो सर्वोच्च चोटियां हैं, जो 8611 मीटर जो आपको बताया, K2 गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, एक चीज़ और है कि माउंट एवरेस्ट जो आप देखते हैं, माउंट एवरेस्ट, कुछ लोग कहेंगे कि माउंट एवरेस्ट जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना, तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। और भारत में स्थित जो सबसे ऊंची चोटी है वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, ये है ट्रांस हिमालयन। इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है वृहद हिमालय का। ट्रांस हिमालयन के बाद जो नंबर आता है वो आता है वृहद हिमालय का। ट्रांस हिमालय के बाद वृहद हिमालय। अब आप ट्रांस हिमालयन के नीचे चलेंगे तो वहाँ पे जो दर्रे स्थित हैं और जिनकी ऊंचाई ये 8611 मीटर K2 की ऊंचाई थी, इसकी इस ऊंचाई से कम, यानी 8000 मीटर से जो लेस, इससे कम ऊंचाई की जो भी चोटियां हैं वो आती हैं आपकी वृहद हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, वृहद हिमालय जो है वो आपका जम्मू कश्मीर की जो काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी के बाद से लेकर के ये पूरा आपका अरुणाचल तक विस्तृत है। ठीक है, और वृहद हिमालय में कई सारे दर्रे स्थित हैं, जैसे आपने हिमाचल प्रदेश में कई सारे दर्रों का नाम सुना होगा, तो वो जो दर्रे हैं आपने उत्तराखंड में सुना होगा, उत्तराखंड में नीति दर्रा, लिपू लेक। ठीक है, तो ये दर्रे जो हैं ये आपके वृहद हिमालय में आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा तीसरा पार्ट है वो आता है थर्ड, लघु हिमालय। लघु हिमालय का तात्पर्य है कि जो घास के मैदान हैं, यानी जहाँ पे चोटियों की ऊंचाई कम से कम 6000 मीटर से 4000 मीटर
इस रेंज में आ जाती हैं, यानी थोड़ी कम ऊंची चोटियाँ, तो वो लघु हिमालय कहलाते हैं, लघु हिमालय का क्षेत्र। यहाँ पे जो घास के मैदान हैं, जैसे उत्तराखंड में आपने सुना होगा बुग्याल तथा पयार, ठीक है, ये उत्तराखंड में जो मैदान हैं ये आते हैं लघु हिमालय क्षेत्र में। यानी जो वर्गीकरण आपका हो रहा है वो सबसे ऊंचे से और छोटे इस क्रम में हो रहा है। तो ये आते हैं आपके लघु हिमालय में, यहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं। उत्तराखंड में कई घास के मैदान स्थित हैं। और अभी आपको जो बताया था कि दर्रे हैं, दर्रे आपके जो है बृहद हिमालय के भाग हैं, ठीक है, जो जिला दर्रा हुआ, नीति, लिपुलेख, ये सारे दर्रे बृहद हिमालय के भाग हैं। इसके बाद जो चौथा नंबर आता है वो आता है आपका शिवालिक हिमालय का, ठीक है। चौथा जो है शिवालिक हिमालय, ठीक। शिवालिक हिमालय में आपने सुना होगा जैसे कुछ नगर हुए, जैसे देहरादून है, देहरादून, हरिद्वार, ठीक है। यानी हिमालय के सबसे निचला जो भाग है भूभाग, वो शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आता है। यहाँ पे जो मैदान होते हैं उनको दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। यानी जो मैदान हैं जो पूर्वी भाग की तरफ हैं उनको द्वार बोलते हैं, और जो पश्चिमी भाग की तरफ हैं उनको दून कहते हैं। तो इन्हीं मैदानों से ही देहरादून, हरिद्वार जैसे ये शहर बसे हुए हैं, ये सभी शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे जो चोटियों की ऊंचाई है वो यहाँ पे चोटियों की जो ऊंचाई है वो आपकी 2000 मीटर के करीब रहती है, मैक्सिमम 2000 मीटर, तो इससे भी कम रहती है। तो ये चौथा जो वर्गीकरण है शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आता है। जो नगर स्थित हैं आपके, जैसे नैनीताल वगैरह है, तो नैनीताल का जो क्षेत्र है वो आपका शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आता है, वो निचला भाग है। इस प्रकार से हिमालय का जो वर्गीकरण किया गया है 4 भागों में किया गया, जो आपने देखा अभी, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। ट्रांस हिमालयन, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय सबसे निम्न भूभाग होता है और ट्रांस हिमालयन सबसे ऊंचा भूभाग है। काराकोरम श्रेणी, कैलाश, ठीक है, नागा पर्वत, तो ये चीज़ें, ये जो पर्वत हैं ये आपका ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में आते हैं। तो ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसमें जो कंटेंट्स हैं उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा है वो आपको हम ज़रूर बताएंगे कि इंडिया के मैप के साथ श्रीलंका फ्री में क्यों रहता है, ठीक है। तो देखना मत भूलिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक्स।